हेलो लर्नर्स, क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो अथॉरिटी है उसको लोग क्यों फॉलो करेंगे। प्रीवियस हमने लेक्चर में डिस्कस किया था मोड ऑफ प्रोमलगेशन, जिसमें हमने देखा था तभी इसीलिए करेंगे क्योंकि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो अच्छे लोगों के द्वारा बनाया गया हो, यानी कि ऐसे लोगों के द्वारा बनाया गया हो जिन जिन जो इन लोगों की वैल्यू है, जिन लोगों की लोग सुनते हैं, ठीक है, और वो सबके लिए बनाएंगे। जैसे कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो नेशनल मूवमेंट के लीडर थे उन्होंने मिलकर बनाया है ना। तो ये मोड ऑफ प्रोमलगेशन में ये भी देखा था, अगर कोई मोनार्क बना रहा है, जैसे कि हमने नेपाल की एग्जांपल देखी थी, तो उसको कितनी बार का नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, इसी कारण क्योंकि वो एक मोनार्क ने बनाया था, इसीलिए। तो अब हम ये सेकंड पॉइंट है ये समझेंगे, द सब्सिस्टेंटिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ये प्रोविजंस के कारण भी हम इस अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो समझेंगे। इट इज़ अ हॉलमार्क ऑफ द सक्सेस कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स एवरीवन इन अ सोसाइटी सम रीजन टू गो अलॉन्ग विद इट्स प्रोविजन। तो कुछ ऐसी प्रोविज़न होंगी तभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन को सभी लोग मानेंगे। अगर उसमें ऐसी प्रोविजंस होंगी जो सभी एवरीवन, जो हर एक जो सोसाइटी है उनके लिए कोई रीज़न होगा, है ना। तो रीज़न भी तो होना चाहिए, तभी सभी उसको मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, जैसे कि अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट फॉर इंस्टेंस अलाउ अ परमानेंट मेजॉरिटी टू ऑप्रेस minority ग्रुप विद इन अ सोसाइटी विच गिव्स अ minority नो रीजन टू गो अलॉन्ग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से समझिए क्या है ये। अगर एग्जाम्पल ले लीजिए, जो एक परमानेंट मेजॉरिटी दे दी जाए, अलाउज परमानेंट मेजॉरिटी, यानी कि उसको मेजॉरिटी दे दी जाए टू ऑप्रेस, उसको मेजॉरिटी दे दी जाए कि आप टू ऑप्रेस मिनॉरिटी ग्रुप, के आप जो मिनॉरिटी ग्रुप है, कम जनसंख्या वाले ग्रुप्स हैं, उनके ऑप्रेस कर सकते हो विद इन अ सोसाइटी वुड गिव मिनॉरिटी नो रीज़न। तो भाई वो मिनॉरिटी क्यों एक्सेप्ट करेगी इस तरह के रीज़न, ठीक है, उनके लिए तो कोई रीज़न नहीं, उनका तो भाई उनके तो कोई फ्रीडम वगैरह सब कुछ जा रही है अलॉन्ग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ये बोल दिया जाए कि जो मेजॉरिटी है वो मिनॉरिटी को ऑप्रेस कर सकती है, तो वही जो मिनॉरिटी है वो क्यों करेंगे, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों फॉलो करेंगे, क्यों इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो उनकी तो भाई उनको ना लिबर्टी, यानी कि उनके साथ तो धक्का सा हो रहा है ना, उनके साथ इक्वालिटी वाला बिहेव नहीं हो रहा। और अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिस्टमेटिकली प्रिविलेजेस सम मेंबर ऑफ एन एक्सपेंसिव ऑफ अदर। ऐसा हो गया कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को अलग से उनको प्रिविलेजेस दिए जाएं बाकी के मुकाबले, और दैट सिस्टमेटिकली एंट्रेंचेस द पावर ऑफ अ स्मॉल ग्रुप इन अ सोसाइटी। जब पावर दे देना स्मॉल ग्रुप को सोसाइटी में, कोई भी नहीं मानेगा फिर, है ना। वुड सीज ऑफ अ कमांड एलिजेंस इफ एनी ग्रुप फील दैट देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिफ्ड। अगर कोई भी ग्रुप ऐसा फील करता है कि जो उसकी आइडेंटिटी है वो स्टिफ्ड है, यानी कि नहीं, आइडेंटिटी को दबाया जा रहा है, दे विल नॉट नो रीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है, वो रीज़न ही नहीं है भाई, वो क्यों उसको अपनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वही उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी है तो वो, जिसके लिए अच्छी है वो तो अपनाएगा, जिसके लिए उसका नुकसान है ना तो वो उसको नहीं अपनाएगा। नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव परफेक्ट जस्टिस। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप कोई परफेक्ट जस्टिस नहीं अचीव करता, बट इट हैज़ टू कन्विंस पीपल। तो ये लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क टू परसुइंग बेसिक जस्टिस। तो ये ताकि जो लोगों को एक ऐसा फ्रेमवर्क देना चाहिए जिसमें सभी लोगों के साथ बेसिक जस्टिस हो, यानी कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए। डू दिस थॉट एक्सपेरिमेंट, आस्क योरसेल्फ। तो इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, व्हाट वुड बी द कंटेंट ऑफ योर बेसिक रूल्स इन सोसाइटी। तो आपके जो बेसिक कंटेंट हैं सोसाइटी में वो क्या हैं, सच दैट दे गिव एवरीवन अ रीजन टू गो अलॉन्ग विद देम। तो क्या
जो जिससे वही आप सारी सोसाइटी में इकट्ठे जा रहे हो। द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रिजर्व्स अ फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर। जो हम कॉन्स्टिट्यूशन है जब वो फ्रीडम देता है सभी को ऑल मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं उनको फ्रीडम और इक्वालिटी देगा, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को सभी मानेंगे। जब सभी को बराबर माना जाएगा, द मोर लाइकली इज इट इज़ टू सक्सीड, तो वही कॉन्स्टिट्यूशन सक्सीड होगा जिसमें बात की गई होगी फ्रीडम की और इक्वालिटी की। डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग गिव एवरीवन अ रीजन टू गो अलॉन्ग विद इट्स ब्रॉड आउटलाइंस? यस, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको भी भाई सभी इसीलिए मानते हैं क्योंकि वहाँ पे उसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम और इक्वालिटी का प्रोविजन है। आफ्टर स्टडिंग दिस बुक, इस बुक को स्टडिंग करने के बाद वन शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन इन द एफर्मेशन। तो भाई ये सभी क्वेश्चन है ना, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इन सभी इस सारी बुक को रीड करने के बाद अपना ये सभी आपका जो एफर्मेशन यानी कि यस में आंसर आने वाला है सभी जो भी क्वेश्चन है, यस 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 यस, है ना। तो ये भाई हो गया हमारा ये सब टॉपिक था, द सबसिस्टेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप ये समझ में आया होगा ये टॉपिक। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।